परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान की इस डिवॉल्ट कोविड श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। कल हमने हीलिंग विद पॉजिटिव फीलिंग यानी भावनाओं से हीलिंग की प्रक्रिया को सीखा था। आज इन्हीं पॉजिटिव भावों की तरंगों को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए मिलकर अरहम के एक एक बीजाक्षर के माध्यम से प्रत्येक जीवात्मा से जुड़ते हैं। अग्नि तत्व से प्रत्येक कष्ट को नष्ट करके अनंत शक्ति और अनंत शांति का प्रवाह करेंगे। सीधे बैठे, अपनी कमर सीधी रखते हुए अपने दोनों हाथों को या तो ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें या जिन मुद्रा की तरह अपनी हथेलियों को एक के ऊपर एक रखें। अपनी आंखें बहुत ही कोमलता से बंद करें। चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव, चिंता नहीं लाते हुए गहरी लंबी श्वास लेकर अपने मन, वचन और काय तीनों योगों को श्वास पर टिकाएं। मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है। हर किसी को होता है। संसार में कोई भी प्राणी अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। फिर भी मृत्यु, रोग सबके पास आते हैं। जो स्वस्थ हैं वह उन लोगों के लिए अच्छा भाव कर सकते हैं जो अनेक तरह की आपदाओं से गुजर रहे हैं। क्योंकि जब हम भी अस्वस्थ होंगे तो हमें भी उस समय कुछ करना नहीं हो पाएगा। दूसरों के भाव हमारे द्वारा आज इस विश्व में फेंकी गई, प्रसारित की गई यह सकारात्मक शुद्ध ऊर्जा ही हमारे काम में उस समय आएगी
जब हम भी रोगी होंगे या मृत्यु के निकट होंगे। इसलिए अपनी तैयारी पहले से करें। हम आज अपने अंदर अपने जीवन के लिए जिस तरह से इच्छा रखते हैं, अपने जीवन को जिस तरह से चाहते हैं, अपने आप का हम जिस तरह से ध्यान रखते हैं, अपने आप को हम जिस तरह से प्रेम करते हैं, उसी तरह से हमें अपने घर के हर एक व्यक्ति से, हर एक सदस्य से करना है। मेरा प्रेम भाव हर एक सदस्य के प्रति इस तरह से हो कि वह मुझसे परेशान न हो। अपने घर के सदस्यों के प्रति उस प्रेम भाव को बढ़ाते हुए अपने रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों के लिए उस प्रेम भावना की वाइब्रेशंस को पहुंचाएं। मेरा सबके प्रति प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, मैत्री भाव, मैं किसी को भी अपने वचनों से, अपने शरीर की क्रियाओं से, अपने किसी भी एक्शन से किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता। मैं सबके प्रति प्रेम भाव धारण करते हुए समाज के सभी व्यक्तियों के प्रति प्रेम भाव धारण करता हूं। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, मेरे प्रति नकारात्मक हों, मैं उनके प्रति भी प्रेम भाव, मैत्री भाव धारण करता हूं। अगर आपकी स्मृति में कोई भी वो व्यक्ति आ रहे हैं, उन व्यक्तियों को अपने सामने रखते हुए उनके प्रति अपना चेहरा प्रसन्न बनाएं। अपना चेहरा प्रेम भाव से भरें और महसूस करें सामने वाले के अंदर का घृणा, द्वेष का भाव धीरे धीरे बदलता हुआ हमारे प्रति पॉजिटिव हो गया। अपनी प्रसन्नता के भाव को और बढ़ाते हुए अपने प्रेम भाव के उस मैग्नेटिक फील्ड में अब हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले हर एक प्राणी को अपने प्रेम भाव से आप्लावित करेंगे। गहरी लंबी श्वास लें। एक और गहरी लंबी श्वास लें। एक और गहरी लंबी श्वास लें।
प्रसन्नता से हर श्वास को छोड़ते हुए चारों ओर इस कॉस्मस के अंदर अरहम की शुद्ध ऊर्जा को प्रसारित करें। अरहम के 4 अक्षर अ, र, ह और म जो बिंदु के रूप में माँ है, ऐसे इन 4 अक्षरों को, इनकी शक्तियों को समझते हुए अ माने सभी ब्रह्म स्वरूप आत्माएं, र वह अग्नि तत्व है जो सबके अंदर की अशुद्धियों को, बीमारियों को, सबके अंदर के दुखों को जलाता चला जाता है। हा हमें अनंत शक्ति से भरता चला जाता है और माँ हमें अनंत शांति से भरता चला जाता है। इस भाव से अरहम का फिर से इस ढंग से उच्चारण करें कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये अरहम की शक्तियों से हर एक प्राणी को लाभ हो। आ कहते हुए हर एक प्राणी से जुड़ते जाएं, रा कहते हुए उसके सभी दुर्गुणों को, दुष्कर्मों को, नेगेटिविटी को जलाते चले जाएं, और हा कहते हुए, माँ कहते हुए अनंत शक्ति और शांति में विश्राम करते जाएं। संसार में अनेक जीव अपने अपने घरों में बंद पड़े बैठे हैं। कोई सो रहे हैं, कोई हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। अनेक जीव शमशानों में मरे पड़े हैं। अनेक पशु, अनेक पक्षी, सबकी आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़ते हुए, सबके जीवन को अपने ही तरह देखते हुए कि सबको मेरी ही तरह सुख चाहिए, शांति चाहिए, मेरी ही तरह अपना जीवन चाहिए। हम सबको जीवन देने की भावना से, सबके प्रति वात्सल्य भाव से भरकर इस अरहम के एक एक अक्षर को पूरे विश्व के अंदर प्रवाहित करें। चारों ओर एक सफेद पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण सफेद अक्षरों के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर फैलता चला जा रहा है। महसूस करें अनेक आत्माएं निरोगी होकर उनके अंदर चेतना आ रही है, सभी स्वस्थ हो रहे हैं। जो डरे हुए हैं अनेक तरह से, जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिनको जीवन कहीं से नहीं मिल रहा है, वो आपकी भावना से मिल रहा है। उनके शरीर में हलन चलन होने लगी, बॉडी रेस्पॉन्ड करने लगी। किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव वातावरण नहीं। सभी जीव प्रसन्न हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, निरोगी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपस में हिल मिल रहे हैं।
सब एक दूसरे को प्रेम भाव से देख रहे हैं। और अपने चेहरे को प्रसन्नता से भरें। जितना आप प्रसन्न होंगे उतना ही प्रकृति का एक एक कण प्रसन्न होगा। चारों ओर सूर्य के प्रकाश से, अरहम के प्रकाश से सभी पेड़ पौधे, सभी वनस्पतियां, पूरी प्रकृति लहलहा रही है। चारों ओर शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऊर्जा। सभी लोग इस प्रेममयी, वात्सल्यमयी, इस शुद्ध तरंगों में डूब रहे हैं, हिलोरें ले रहे हैं। कोई किसी से नहीं घबरा रहा। सब जीव एक दूसरे से बिल्कुल संतुष्ट हैं। मेरा मन, मेरा चित्त हमेशा इन प्रेम भावना से, वात्सल्य की भावनाओं से भरा हुआ स्ट्रॉन्ग रहे। कोई भी दुर्बलता मन के अंदर न आए। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय। चाहे हमें वैक्सीन मिले या न मिले, हमें चाहे ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो, चाहे मेरा कोई भी कुछ भी मेरे लिए असुविधा हो, किसी भी मेरे लिए कोई भी तरीके की परेशानी हो, मेरा मन सबके प्रति क्षमा भाव रखते हुए समता को धारण करे। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो। गुणीजनों के दर्शन से, गुणीजनों के मन मंगल मंगल हो, मन मंगल। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें, पूरे शरीर पर रखें और पूरे शरीर से, अपने हाथों से शुद्ध जो ऊर्जा बह रही है उसे दूसरों के लिए प्रवाहित करें। ओम अरहम परम शांति। आज के ध्यान में हमने तीर्थंकर भगवान द्वारा बताई गई अहिंसा, प्रेम, वात्सल्य, दया और क्षमा रूपी सकारात्मक भावनाओं को स्वयं भाया और दूसरों तक भी पहुंचाने का प्रयास किया। इसी पॉजिटिविटी के साथ हमें कोरोना के भय से मुक्त होना है और सभी को मन से सशक्त और दृढ़ बनाए रखना है, जो हमारी इम्यूनिटी को बल देता है। अपने आप को और अपने चारों ओर आशावादी सोच के संचार के लिए जुड़े रहिए
डिवॉइड कोविड सीरीज से, जहां आपको अनेकों सरल व घरेलू टिप्स और विशिष्ट ध्यान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज का टिप जानने के लिए चेक कीजिए हमारा फेसबुक पेज facebook.com/yoga.arham। हमारा यूट्यूब चैनल है अरहम ध्यान योग। कल के सत्यों के माध्यम से हम इस महामारी को परास्त करने की नवीन उपाय सीखेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?